नमोस्तुमरचे नमोस्तुमरचे नमोस्तु। माइक वाले भैया माइक चालू करें। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। देवदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, देवदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज वाशल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साई महाराज की, परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनोती साई महाराज की, परम पूज योग प्रतिकोण प्रवर्तक राशन गणाचार्य गुरुदेव श्री राक्षा जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज की। मनीषियों, जहाँ परम पूज गुरुदेव साक्षात विराजमान हों, वहाँ हम आपको कुछ देने का प्रयास करें तो यह शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु गुरुदेव की आज्ञा से जो इनसे सीखा है, जो ग्रहण किया है, वह आपको देने का प्रयास करेंगे। अठारह तारीख को सागर नगर में परम पूज्य गुरुदेव का प्रवेश हुआ था। तब से प्रतिदिन मेला लगा हुआ है, चाहे नेहा नगर में गए हों, चाहे अंकुर कॉलोनी में गए हों, और फिर कटरा में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पहले दिन मोराजी में प्रवेश की भव्यता थी, और जब कटरा में आए तो शिखर जी बचाव का ऐसा आंदोलन किया कि पूरा सागर ही कटरा में उमड़ पड़ा। और फिर इसके पश्चात मंगलगिरी में जब से आए हैं तो तब से विधान का मेला लगा हुआ है। सागर जल का स्रोत। जल के स्रोत तो कई होते हैं, एक कुआं भी जल का स्रोत होता है। कुएं में पानी होता है, और कुएं का पानी, जिन कुएं का पानी निरंतर निकलता रहता है तो वह कुएं तो यूज में आते रहते हैं। वर्तमान में जो कुएं हैं वह कुएं यूज में नहीं आते हैं, तो उनका पानी क्या हो गया है, खराब हो गया, सड़ गया है। पुराने समय में कुएं का पानी निरंतर यूज होता था, सभी कुएं का यूज करते थे, तो उनका प्रयोग होता रहता था, पानी पीने के कार्य में आता था, हर कार्य में आता था। वर्तमान में कार्य में नहीं आता है। कुआं कह रहा है कि पानी मेरा यूज करोगे तो मैं स्वच्छ बना रहूंगा, और मेरा पानी यूज नहीं करोगे तो मैं स्वच्छ नहीं रह पाऊंगा, मैं तो सड़ जाऊंगा, मेरा पानी बेकार हो जाएगा। कुआं कह रहा है, कुआं शिक्षा दे रहा है कि जीवन में जो कुछ हम ग्रहण करते हैं उसको मात्र रखे ही नहीं रहो, अपितु उसका सदुपयोग भी करो। एक ही क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो। ज्ञान जो ग्रहण करते हैं उसको, यदि आचार्य भगवान गुरुदेव बतलाते हैं, जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, यदि उसको तुम जितना दूसरों को दोगे वह ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। ज्ञान देने से घटता नहीं है, अपितु बढ़ता है। इसी प्रकार से धन होता है। धन यदि हम संचय करते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम संचय ही करते रहोगे और एक दिन इस संसार से चले जाओगे और तुम्हारा धन दूसरे उसका उपयोग कर लेंगे। और जो दान देता है वह दान क्या होता है, तुम्हारा आज दिया गया दान परहों में तुम्हारे लिए पुण्य का हेतु बन जाएगा और तुम्हारा न जाने किस रूप में पुण्य उदय में आएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि निरंतर दान करते रहो। आचार्य भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से ज्ञान निरंतर
देते रहो। परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के बारे में अभी बिरंजन सागर जी बतला रहे थे कि परम पूज्य आचार्य कब टीकाएं लिख लेते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव ने प्रथम वारसाणु पेखा पर सर्वोदय टीका लिखी थी तो मालूम है कहाँ लिखी थी? तमिलनाडु से बिहार होना प्रारंभ हुआ था। तमिलनाडु के मेलचित्तावन में आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ था और वहां से बिहार होना प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र की ओर, कर्नाटक की ओर बिहार हो रहा था। वहां बरूर में गुणधन नंदी जी महाराज ने बहुत 56 फुट की ऊंची पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की थी, उसका पंचकल्याण होना था, उस ओर बिहार होना था और बीच में सन्मति सागर जी महाराज जी से मिलन था। उस समय आचार्य भगवान ने मात्र लगभग 4 महीने के पीरियड में उस वारसाणु पेखा ग्रंथ की 105 गाथाओं पर परम पूज्य आचार्य श्री ने 4 महीने में वह संस्कृत टीका लिख दी, वो भी बिहार में। 92 गाथाओं पर परम पूज्य गुरुदेव ने वह टीका लिखी थी और फिर वह ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ से 2 भागों में प्रकाशन हुआ था और उसका लगभग 1300 पृष्ठों में वह उस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। और जब जयपुर के यति सम्मेलन योग प्रतिक्रमण के अवसर पर उसका विमोचन उस भव्य कार्यक्रम में हुआ था। इसके पश्चात आचार्य कुंदकुंद स्वामी के दूसरे ग्रंथ रेणसार ग्रंथ पर परम पूज्य गुरुदेव जब गुजरात में अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर कहां पर, जहां पर आचार्य पुष्पदंत भूतवली के द्वारा सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया था और वहां पर विशाल जुलूस के द्वारा उसकी प्रभावना हुई थी। उस स्थान से पूज्य गुरुदेव ने रेणसार ग्रंथ पर रत्नत्रय वर्णित टीका का लेखन प्रारंभ किया था और लगभग वह होली का अवसर था। और उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव का जब गांधीनगर में चातुर्मास के पश्चात दीपावली के दिन उस रेणसार ग्रंथ पर रत्नत्रय ग्रंथ वर्णित टीका की पूर्णता हुई थी और उस ग्रंथ का भी प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से बॉम्बे में सर्वोदय टीका, तो रत्नत्रय वर्णित टीका का भी विमोचन यहाँ पर अपना झांसी में योग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन के अवसर पर उसका विमोचन हुआ था। और बंधु अब और एक और महान कार्य पूज्य गुरुदेव की कलम से हुआ है। वह क्या कार्य हुआ है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी के ही महान ग्रंथ लिंग पाहोट, शील पाहोट, इन 2 ग्रंथों पर भी, कुंदकुंद स्वामी के इन 2 ग्रंथों पर भी संस्कृत टीका अभी तक उपलब्ध नहीं थी। तो पूज्य गुरुदेव ने लिंग पाहोट पर श्रवण प्रबोधनी टीका और शील पाहोट पर श्रवण संबोधनी टीका लिखी है। और ये टीका का प्रकाशन भी भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है और इसका विमोचन भी अपना जो आगामी योग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि अपना पथरिया में होने वाला है, इसका 2023 में इसका भव्य विमोचन लगभग 150 विद्वानों की उपस्थिति में किया जाएगा। और बंधो इनका तो होगा ही होगा, साथ ही सार समुच्चय जो कि आचार्य मागनंदी स्वामी का ग्रंथ था, जो इसमें लगभग 203 सूत्र थे जो कि पूज्य गुरुदेव हम सभी को अध्ययन करा रहे थे। जब भिंड की और हम लोगों का प्रवास चल रहा था उस समय पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को अध्ययन कराते पूज्य गुरुदेव ने महसूस किया कि इस पे जो 203 सूत्र हैं, इनके प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की आवश्यकता है। तो पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक सूत्र पर चूर्णी सूत्र लिखे। संस्कृत में पूज्य गुरुदेव ने सूत्र लिखे और वह 203 सूत्रों पर जो पूज्य गुरुदेव ने सूत्र लिखे, तो टोटल सूत्रों की संख्या कितनी होगी? लगभग 3500 सूत्र पूज्य गुरुदेव की कर कमलों से लिखे गए। तो यह ऐसा 7 समुच्चय पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो चूर्णी सूत्र लिखे गए, इस पर भी और इन चूर्णी सूत्र और श्रवण प्रबोधनी और श्रवण संबोधनी, इन तीनों पर जो विद्वत संगोष्ठी है यहाँ पर अपने पथरिया में विद्वत संगोष्ठी 11, 12, 13 फरवरी को बहुत ही भव्यता के साथ उसकी तैयारियां भी जारी हैं। लगभग 150 विद्वान उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त जो कि शोध आलेख लिखने वाले हैं, शोध करने वाले छात्र हैं, वो भी वहां पर उपस्थित होंगे और यह संगोष्ठी भी बहुत ही भव्यता के साथ और विद्वत्तापूर्ण यह संगोष्ठी संपन्न होगी। कुएं की बात कर रहा था, इसी के साथ एक तालाब भी होता है। जल का स्रोत क्या होता है? तालाब भी होता है।
कुएं और तालाब में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पानी तो कुएं में ही भरा रहता है और पानी जल तालाब में ही भरा होता है, लेकिन कुएं का जो स्रोत होता है, कुएं में झिरें रहती हैं और झिरों से क्या होता है, निरंतर पानी आता रहता है। जबकि तालाब में पानी कहाँ से आता है? तालाब में तो जो बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके पश्चात उसमें इस प्रकार की झिरों का स्रोत नहीं रहता कि उसमें लगातार पानी आ सके। तो तालाब में भी यदि पानी उसका, तालाब का पानी भी एक सीमा के बाद क्या होता है, सड़ने लगता है, उसमें काई लग जाती है, उसमें शैवाल हो जाती, शैवाल लग जाती है, और यदि उसकी सफाई होती रहे तो उसका पानी सड़ नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से हम भी निरंतर अपने ज्ञान को मांझते रहें तो अपना ज्ञान भी मचता रहता है। वह क्या है, भूल नहीं पाते, हमारा ज्ञान विस्मृत नहीं हो पाता है। और नदी भी जल का स्रोत है। नदी क्या होती है? नदी निरंतर बहती रहती है। इसी प्रकार साधुगण भी क्या है, निरंतर विहार करते रहते हैं। साधुगण विहार करते रहते हैं, इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधुगण क्या है, निर्मल होते हैं, नदी के जल की तरह निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। यदि साधुजन एक स्थान पर रुके रहें, पूज्य गुरुदेव कभी रुकते क्यों नहीं है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं नदी की तरह यदि निर्मल निरंतर बहते रहोगे तो पवित्रता बनी रहेगी। यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव अभी तक लगभग 1,00,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। बंधु, आप लोग आश्चर्य करोगे, पूज्य गुरुदेव पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ के तीर्थ क्षेत्रों की पूज्य गुरुदेव वंदना कर चुके हैं। ऐसा कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं जो पूज्य गुरुदेव ने ना की हो। सभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर ही नहीं चुके हैं, हम सभी को करा भी चुके हैं। लगभग 40-40, 50-50 पक्षियों के साथ पूज्य गुरुदेव के साथ हम लोगों ने भी वंदना की है। और पूज्य गुरुदेव जब विहार करते हैं तो मात्र विहार ही नहीं करते हैं, अपितु जैन के साथ जैनोत्तरों में भी पूज्य गुरुदेव का एक अभियान चलता है, अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान। इस अभियान में पूज्य गुरुदेव के लगभग अभी ये 30 सालों से जारी, और इसमें लगभग अभी 28 लोग इसमें संकल्पित हो चुके हैं। और निरंतर पूज्य गुरुदेव जहां भी जाते हैं तो वहां पर सभी को संकल्पित कराते हैं और इस व्यसन मुक्त और शाकाहारी जीवन की ओर सभी को संकल्पित कराते हैं। और एक जल का स्रोत होता है सागर, सागर जहां पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। और सागर जो होता है तो सागर में क्या होता है, सागर में नदियों का जल आता है और सागर में समा जाता है। सागर की कई विशेषताएं होती हैं। सागर में कितनी भी नदियों का जल समा जाए लेकिन सागर में कभी बाढ़ नहीं आती। नदी में तो बाढ़ आ जाती है, उसके तट टूट जाए और वह पानी बाहर निकल जाए, धन की क्षति हो जाए, जन की क्षति हो जाए, लेकिन सागर में कभी बाढ़ नहीं आती। सागर में कितना भी कचरा डाल दो लेकिन उसकी लहरें क्या करती हैं, सारे कचड़े को बाहर फेंक देती हैं, किसी भी कचड़े को अपने में समाहित नहीं होने देती हैं। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव हैं। पूज्य गुरुदेव कैसे हैं, किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को अपने में नहीं आने देते हैं और सारे दुर्गुणों को दूर कर देते हैं। जब गृहस्थावस्था में पूज्य गुरुदेव थे तो इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े, लेकिन जब मोक्ष मार्ग पर बढ़े तो उन्होंने सारे दुर्गुणों को त्याग दिया। और अब कोई प्रेरित भी करे दुर्गुणों को कि इस प्रकार किसी ऐसी भी बात करे तो पूज्य गुरुदेव दूर से ही बोलते हैं, नहीं, इस प्रकार के दुर्गुण को हमें नहीं लाना है, उसे प्रवेश ही नहीं कर देते हैं। यह सागर की विशेषता होती है कि दुर्गुणों को पास ही नहीं आने देते हैं, पास ही नहीं, सागर किसी प्रकार के कचड़े को अपने में समाहित ही नहीं होने देता। इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने मात्र अपना ही कल्याण नहीं किया, मात्र अपने को ही दुर्गुणों से नहीं बचाया, अपितु अब तक लगभग 250 शिष्यों को पूज्य गुरुदेव दीक्षा प्रदान कर चुके हैं और मोक्ष मार्ग पर अग्रसित कर चुके हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव मात्र दीक्षा ही नहीं देते, अपितु दीक्षा देने के साथ साथ सामने वालों को उनकी भावना रहती है कि सामने वाला भी जिस प्रकार से हम आगे बढ़े वह सामने वाला भी आगे बढ़े। पूज्य गुरुदेव युवाओं के साथ साथ वृद्धों को भी दीक्षा देते हैं।
उसके पीछे पूज्य गुरुदेव का एक बहुत ही सुंदर सोच है, बहुत ही अच्छा सोच है। उसके पीछे पूज्य गुरुदेव का क्या सोच है? समाधि पहले किसकी होनी है? दीक्षा किस लिए ली जाती है? दीक्षा ली जाती है संलेखना पूर्वक समाधि के लिए। अब समाधि पहले किसकी होनी है? एक युवा साधु की पहले होगी कि वृद्ध की? समाधि किसकी पहले होगी? युवा साधु की पहले होगी कि वृद्ध साधु की? जो वृद्ध साधु है उसकी पहले समाधि होगी। तो पूज्य गुरुदेव सोचते हैं कि कल्याण जब उसका पहले होने वाला है तो उसको भी क्यों ना मौका दिया जाए, उसको भी दीक्षा देकर के उसका भी क्यों ना कल्याण किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव इस उद्देश्य से वृद्धों को भी दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के पश्चात संभालते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र दीक्षा दे करके छोड़ दिया। यदि सामने वाला समर्पित है तो पूज्य गुरुदेव जिसका हाथ थामते हैं तो उनकी सोच रहती है कि जिस उद्देश्य से सामने वाला आया है, कि जब तक जिस प्रकार से मंदिर होता है, मंदिर का जब तक कलश नहीं चढ़ जाता तो मंदिर की पूर्णता नहीं होती, इसी प्रकार से सामने वाले साधक की सोच होती है कि संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो। यदि सामने वाले यदि पूज्य गुरुदेव का हाथ थामे तो पूज्य गुरुदेव भी सामने वाले को विश्वास दिलाते कि मैं भी तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम अपने लक्ष्य संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त नहीं कर लोगे। और इसी का बंधु प्रतिफल है कि पूज्य गुरुदेव अभी तक लगभग 140 साधकों को संलेखना पूर्वक समाधि करा चुके हैं। और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव को कहें कि एक बहुत अच्छे कुशल निर्यापकाचार्य हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी तक के जितने आचार्य भगवान हैं उसमें सबसे अधिक समाधियां बतलाई जाए तो पूज्य गुरुदेव ने कराई हैं और किसी आचार्य ने नहीं कराई हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना। और पूज्य गुरुदेव को अभी तक की इतनी समाधियां कराई हुई हैं और मैंने तो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए इतनी समाधियां देखी हैं कि पूज्य गुरुदेव को इतना अच्छा अनुभव हो गया है समाधि कराने का कि कब क्या हमारे लिए कब क्या डिसीजन लेना है। सामने वाले को देखते ही समझ जाते हैं कि हमारे लिए अब क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार से अपने संघ के साधुओं को उनकी सेवा परिचर्या में नियुक्त करना, यह सब सारा सोच पूज्य गुरुदेव का रहता है। इसी कारण से वह कुशल निर्यापकाचार्य हैं। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं कि जो अनेक गुणों से रहित हैं। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करते हुए और एक बात और अंत में कहना चाहूँगा। चूँकि बिरंजन साहब जी महाराज जी ने आप सभी को कह दिया है और हमने भी पहले भी बतला दिया है कि आगे कौन सा महोत्सव है? विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव। और ये विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव कहाँ पर होने जा रहा है? पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि पर होने जा रहा है। तो पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि पर कटरा बाजार में भी मैंने बतलाया था, मेरी जन्मभूमि पर कुछ होगा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि पर होगा मैं अवश्य कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पहुँचना है। और प्रत्येक व्यक्ति को मात्र पहुँचना नहीं है, जिसमें जितनी सक्षमता हो, जितनी क्षमता हो उतने रूप से भाग लेना है। हम नहीं कहते कि आप स्वधर्मेंद्र बनो, हम नहीं कहते कुबेर बनो, हम नहीं कहते कि आप यज्ञ नायक बनो। आप कुछ नहीं बन सकते तो वहां पर जाकर के आप एक कलशी कर लेना, लेकिन कुछ ना कुछ करना अवश्य, जो आपकी भावना बने करना अवश्य। प्रत्येक व्यक्ति के सागर के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें भाग अवश्य लेना है। इतनी भावना का ध्यान रखना है। परम पूज्य राशन गणाचार्य गुरुदेव श्री अर्षि विराज साहब जी महाराज की। भैया माइक वाले भैया माइक लगा देना चाहिए। हमारे बीच में रविंद्र जी मस्त है।